Students, good morning. Today I am taking one poem from your book. The poem name A Contented Crow. Students, first of all, I will read this poem in English. Then I will tell you translate of this poem. He keeps a bowl of water for me. I know him, but he doesn't know me. When after flying across the sky, I am tired and can't fly high. I come to his courtyard, perch on this tank. I take a sip and look around to thank. I know him, but he doesn't know me. He thinks me to be just another bird that this I can see. Now, second paragraph, second stanza. Yesterday I meet him in the marketplace. I came and sat on his mobile with all the grace. First he just smiled, then he laughed around. He knows me. This cleared each cloud. I am so happy to know that he knows me. After all, I am the neighbor in his people tree. Students, in this poem में आपको इस पोयम में एक कौवे ने बताया है कि कैसे वो किसी का पड़ोसी है और कैसे वो उसकी हेल्प करता, जो व्यक्ति है वो कैसे उस कौवे को पानी पिलाता है, उसके लिए पानी रखता है और कैसे उसकी हेल्प करता है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोयम. एवरी लिविंग बीइंग अंडरस्टैंड ए काइंड एक्ट. हर जीव एक प्रकार की दया को समझता है. जो आप उस पर कृत्य होते हो या उसमें दया करते हो उसको समझता है. रीड द गिवन पोयम एंड अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई द क्रो इज सो ग्रेटफुल. इस पोयम को पढ़ो और समझो कि कौवा इतना आभारी कैसे और क्यों हो गया. नाउ स्टार्ट आवर पोयम. ही कीप्स ए बाउल ऑफ वाटर फॉर मी. क्या मतलब है? वह मेरे लिए पानी का एक कटोरा रखता था. कीप्स माने रखना, बाउल मीन्स कटोरा, वाटर मीन्स पानी. आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ. बट ही डजंट नो मी, लेकिन वो मेरे को नहीं जानता है. When after flying across the sky, जब आसमान में उड़ने के बाद, I am tired and can't fly high, जब मैं थक जाता हूँ और बहुत ऊंची उड़ान नहीं भर सकता हूँ. I come to his courtyard, perch on the tank. क्या कह रहा है वो? जब मैं बहुत थक जाता हूँ और ऊंची उड़ान नहीं भर सकता हूँ तो मैं उसके आंगन में वह उसका जो पर्च है वहाँ आ जाता हूँ. कहाँ पे? टैंक पे आके बैठ जाता हूँ. आई टेक ए सिप. क्या करता हूँ मैं? वहाँ पे एक पानी का सिप लेता हूँ. एंड लुक अराउंड टू थैंक. और मैं क्या करता हूँ? चारों तरफ देखता हूँ कि किसको थैंक कहूँ. आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ. बट इट डजंट नो मी, लेकिन वो मेरे को नहीं जानता है. ही थिंक्स मी टू. वो क्या करता है? वो मैं उसके बारे में सोचता हूँ. बट जस्ट अनदर वर्ड दिस आई कैन सी. मैं सिर्फ एक पक्षी हूँ और मैं उसको केवल देख सकता हूँ. सेकेंड पैराग्राफ. यस्टरडे आई मेट हिम ए मार्केट प्लेस. क्या है? यस्टरडे मीन्स कल. कल मैं उसको एक मार्केट बाजार के स्थान पे मिला. आई केम एंड सेट ऑन हिज मोबाइल. मैं आया और उसकी मोबाइल जो गाड़ी खड़ी थी उस पर बैठ गया. विद ऑल माई ग्रेस, अपने पूरे ग्रेस के साथ. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेस? ग्रेस मीन्स होता है क्या कहते हैं, पूरे अपनी कृपा के साथ उसकी मोबाइल पर बैठ गया. फर्स्ट ही जस्ट स्माइल्ड. स्माइल्ड मतलब मुस्कुराना. पहले वो मुस्कुराया. देन ही लाफ्ड अलाउड, और फिर वो जोर से हंसा. ही नोज मी, वो मुझे जानता है.
दिस क्लियर्ड ईच क्राउड, जो उसके हंसने की आवाज़ से उससे साबित हो गया था कि वो मुझे जानता है। आई एम हैप्पी टू नो, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, डैट ही नोज मी, क्यों कि वो मुझे जानता है। आफ्टर ऑल आई एम इज नेबर, इसके बाद क्या है, मैं उसका क्या हूँ, नेबर मीन्स पड़ोसी हूँ, और मैं कहाँ रहता हूँ, इन इस पीपल ट्री, उसके पीपल के पेड़ पे निवास करता हूँ, या मतलब रहता हूँ। नाउ कम टू पेज नंबर 53, कॉम्प्रिहेंशन। ऑन दिस बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पोएम, आपने जो ये पोएम पढ़ी है या मैंने जो आपको ये पोएम पढ़ाई है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया गया है, बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द दोज गिवन बिलो। आपको क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस पोएम के अकॉर्डिंग, और इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। नाउ स्टार्ट आवर स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, द क्रो लुक्स अराउंड, जो कौवा है वो चारों तरफ देखता है। फॉर पीपल्स, पत्थर के लिए। टू थैंक द पोएट, कवि को धन्यवाद करने के लिए। फॉर वाटर, फॉर फूड, तो कौवा जो था वो चारों तरफ किसको देखता था, पानी को। फॉर वाटर, द करेक्ट आंसर इज फॉर वाटर। इन द लाइन ही नोज मी, दिस क्लियर्ड ईच क्लाउड, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड, उसने क्या डिवाइस यूज करी है पोएट ने, स्माइल यूज करी है, मेटाफर यूज करा है, पर्सोनिफिकेशन यूज करा है, या एलिट्रेशन यूज करा है। इसमें उसने एलिट्रेशन यूज कराएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट आंसर इज एलिट्रेशन। थर्ड, द क्रो इज ग्रेटफुल टू द पोएट बिकॉज, क्यों था क्रो ग्रेटफुल, क्यों उसका आभारी हो गया था पोएट का, ही इज हिज नेबर, क्या वो उसका पड़ोसी था। द पोएट कीप्स ए बाउल ऑफ वाटर, पोएट जो था उसके लिए बाउल में पानी रखता था। ही इज हेल्पफुल, क्या वो सहायता करता था। ही नोज हिम, या वो उसको जानता था। द करेक्ट आंसर इज द पोएट कीप्स ए बाउल ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि वो उसके लिए एक बाउल में पानी भर के रखता था। नेक्स्ट, when the crow saw the poet, जब क्रो ने पोएट को देखा, in the market place में he said hello, उसने हेलो कहा। द क्रो स्माइल्ड, क्रो ने स्माइल किया। sat on his मोबाइल उसकी गाड़ी पे बैठा। did not recognize him, उसको नहीं जानना चाहा। क्या आंसर है, जब क्रो ने अपने पोएट को मार्केट में देखा तो वो कहाँ बैठ गया, उसकी गाड़ी के ऊपर जाकर बैठ गया। द करेक्ट आंसर इज सेट ऑन हिज मोबाइल। नेक्स्ट, द क्रो इज अपसेट, क्रो दुखी है। इन द बिगनिंग बिकॉज, क्यों शुरू में क्रो अपसेट है, क्यों दुखी है। पहला आंसर है ही थिंक्स दैट द पोएट डजंट नो हिम, इसलिए दुखी है कि पोएट उसको नहीं जानता। देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की उसको तलाश थी। या ही इज टायर्ड, वो थका हुआ था। ही वॉन्ट्स टू थैंक द पोएट, या वो पोएट को धन्यवाद देना चाहता था। द करेक्ट आंसर इज ही थिंक्स दैट द पोएट डजंट नो हिम, उसको क्या था, शुरू में भ्रम ये था कि पानी भी रख रहा है, उससे बात भी नहीं कर रहा, ये मुझे जानता है कि नहीं जानता। तो वो क्यों शुरू में अपसेट हो गया, वो इसलिए अपसेट हुआ, उसको ये लगा कि पोएट जो उसको नहीं जानता है। इसी पोएम के बेस पे आपको फिर इन्होंने चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए हैं नीचे पेज नंबर 54 पे। कम ऑन पेज नंबर 54, लिसनिंग स्किल बेस्ड ऑन योर लिसनिंग टू ऑफ द पोएम, मतलब जब पोएम के सुनने के बाद डे ब्रेक आंसर द गिवन क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको इन ऑप्शन में से एक अपने मन से चूज करना है जो कि करेक्ट होना चाहिए। द विंड आस्क्ड द फील्ड्स ऑफ कॉर्न टू shout, hurry, blow, bow down. The correct answer is bow down. Second, the wind came out of the, जो हवा आ रही थी बाहर से, forest, field, sea, leafy trees. sea से, समुद्र की तरफ से हवा आ रही थी। The correct answer is sea. Next, the wind blew, हवा चल रही थी। slowly, hurriedly, calmly, softly. slowly मतलब धीरे से, hurriedly मतलब जल्दी से, calmly मतलब शांति से, and softly मतलब बहुत सॉफ्ट, बहुत नम। hurriedly यानी बहुत जल्दी से। the word that means to speak softly,
स्पीक सॉफ्टली मतलब किसी से बहुत नर्म और बहुत प्यार से बोलना, ठीक है। इस मतलब इसका मतलब क्या है? मैरिनर्स, विस्पर्ड, बैनर और हेल। विस्पर्ड मतलब होता है किसी के कान में धीरे से बुदबुदाना या फिर कोई बात बोलना। तो यहाँ पे स्पीक सॉफ्टली जब भी बोलेंगे हम तो विस्पर्ड से मतलब आएगा यानी किसी के कान में धीरे से बोलना। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट राइम। इनमें से कौन सा वर्ड है जो आपके राइम से रिलेटेड नहीं है? कॉन मॉन, गो गॉन, ऑन गॉन, सी मिस्ड, मिसचिप। एक ऐसा वर्ड बी वाला जो है सी मिस, ये आपकी पोयम से रिलेटेड नहीं है, राइम से रिलेटेड नहीं है। सो स्टूडेंट्स, today I had complete this poem and 2 exercise. Now today you will complete both choose the correct option exercise you will do in your homework. Thank you. Have a nice day.